6 है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु, चारों ओर की वायु की परत, की वायु की परत डैश कहलाती है, कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? दिव्या? वायुमंडल। हाँ, वेरी गुड। क्या कहलाती है? वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। 7 है हमारे नेक्स्ट, ठीक है, हरे पौधों को, हरे पौधों को भोजन, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए वायु के, वायु के अवयव, अवयव डैश की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है, होती। मैम कार्बोहाइड्रेट। फिर से मैम कार्बोहाइड्रेट नहीं, पानी। दूसरा है कोई नाम, कार्बोहाइड्रेट नहीं। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल। नहीं, ये कह रहे हैं ना हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं तो क्या कौन सी आवश्यकता होती है वायु की? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है 5 क्रियाएं, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए, की सूची बनाइए जो वायु की, जो वायु की उपस्थिति, उपस्थिति के कारण, के कारण क्या है? संभव है, संभव है। कल हमने पढ़ा था वायु के उपयोग पढ़े थे ना कल हमने, ठीक है। जैसे 5 क्रियाकलापों की सूची बनानी है जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। वायु से क्या क्या हो सकता है? वायु से जैसे जो पवन चक्की है, ठीक है, यह पवन चक्की चलती है। और क्या होता है वायु से? जैसे पेड़ पौधे के जो बीज है वो वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, और जो फूलों के परागकण होते हैं वो भी हवा से इधर उधर पहुंचते हैं। और जो पक्षी हैं, पक्षी, चमगादड़ या जो कीट हैं उड़ने वाले, वो भी क्या वायु की सहायता से क्या करते हैं? इधर उधर उड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे जो होते हैं नाव, जैसे नाव पानी में जो चलती है, नाव खेना और क्या, जैसे आसमान में हवाई जहाज उड़ता है वो भी वायु की सहायता से उड़ता है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे उसके संभव, उपस्थिति के कारण संभव हो सकते हैं, ठीक है।
पहला लिखते हैं वायु पवन चक्की, ठीक है। वायु क्या करती है, पवन चक्की को घुमाती है। हाँ ठीक है, घुमाती है, पहला। और दूसरा क्या कहेंगे कि पक्षी और चमगादड़ अन्य कीट, ठीक है, अन्य कीट जो उड़ सकते हैं, अन्य कीट वायु की सहायता से, वायु की सहायता से उड़ सकते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और थर्ड है कि पौधों के बीज तथा फूलों के पराग कण वायु के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ठीक है। और फोर्थ है वायु क्या करती है, नावों और नाव को खेने में और किसमें, पैरासूट तथा हवाई जहाज, ठीक है, तथा हवाई जहाज को, ठीक है, चलाने में सहायता करती, ठीक है। और लास्ट लिखते हैं, पांचवा है वायु क्या होती है, जीव जंतु ठीक है, वायु का उपयोग किसमें करते हैं, श्वसन या सांस लेने में करते हैं, ठीक है, सांस लेने में करते चलिए इतना नोट कीजिए। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जीव जंतु तथा
जंतु क्या होते हैं, एक दूसरे पर एक दूसरे पर एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं, करते हैं। किस तरह से करते हैं? जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और जंतु क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और जब जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, जब बाहर सांस को हवा को बाहर छोड़ते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस तरह ये एक दूसरे के क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं तथा जंतु सांस ठीक है, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, सांस जंतु सांस लेने में ऑक्सीजन का ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जीव जंतु ठीक है, जो जंतु है, सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं तथा पेड़ पौधे या पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते इस प्रकार क्या है, वायुमंडल में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए कितना नोट कीजिए।
मैम कर लिया। चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट कार्तिक। गुड नाइट गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए।